आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2 साल बाद फिर से दुनिया भर के मुसलमानों को हज करने का मौका मिला, क्योंकि बीते 2 साल जैसे बीते उसकी तस्वीरें दुनिया भर के सामने हैं, जहां सऊदी अरब ने बीते 2 सालों से सऊदी अरब के ही निवासियों को हज मुकम्मल करने की इजाजत दी थी। पर अब 2022 में तस्वीर बदली है, तो दुनिया भर के मुसलमानों को यह इजाजत सऊदी अरब की तरफ से दी गई थी। और जब दुनिया भर के मुसलमानों की तस्वीरें हज करने के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो हर कोई हैरान रह गया। और जिस तरीके की तैयारी सऊदी अरब की गई थी, उसकी भी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। किस तरीके से कदम उठाए गए हैं और क्यों खास है हज का ये पाक महीना, जहां 7, 8, 9 और 10 तारीख को अहम माना जाता है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। और आज के दिन जो अराफात के मैदान में जो हमारे मुस्लिम भाई मौजूद होंगे, आज से उन्हें लक़ब मिल जाएगा हाजी का। किस तरीके से तमाम चीजें, तमाम तैयारियां सऊदी अरब में की गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब में हज यात्रा को बेहतरीन बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। साल 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद यह पहली बार है जब सऊदी अरब विदेशी तीर्थ यात्रियों को हज करने की अनुमति दे रहा है। करीब 8,50,000 मुसलमानों को यात्रा करने की मंजूरी देने का फैसला किया गया, जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय में अधिक जोर दिया गया है। पिछले 2 हज यात्रा में केवल घरेलू तीर्थ यात्रियों को ही अनुमति दी गई थी। और इस साल समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद अल अब्दाल ने कहा कि इस्लामिक तीर्थ यात्रा के दौरान 25,000 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 4,000 से अधिक अस्पताल के बिस्तर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि तीर्थ यात्रियों को दिक्कत न आए। अल अब्दाल ने वार्षिक तीर्थ यात्रा की तैयारियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साझा की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ और इमरजेंसी सेंटर, मोबाइल हेल्थ यूनिट और वर्चुअल हेल्थ सर्विस जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तलाल अल शलहोब ने कहा कि अवैध तीर्थ यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए हम कड़े कदम उठा रहे हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर कड़े सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। साथ ही नियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर जुर्माने की राशि भी तय की गई है। आपको बता दें कि इस्लाम में हज की काफी अहमियत है। हर वे मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक तौर पर मजबूत है, उस जिंदगी में एक बार हज जरूर करने का हुक्म है। हज यात्रा पर गए लोगों के लिए आज यानी कि 8, 9, 10 तारीख काफी अहम मानी जाती है। इसमें से आज के दिन यानी 8 तारीख काफी अहम है। 7 तारीख को खाने काबा के तवाफ करने के बाद लोग आज अराफात के मैदान में पहुंचते हैं। और आज का क्यों अहम किरदार है? दरअसल आज के दिन हज यात्री मक्के में मैदाने मीना से पहले आने वाले मैदान अराफात पहुंचते हैं, जहां जोहर और अस्र की नमाज अदा की जाती है, दुआएं पढ़ी जाती हैं। ये ईशा की नमाज तक यही रहते हैं। हज के लिए मैदान अराफात में पहुंचकर नमाज और दुआएं पढ़ना हज के अकरान का एक अहम किरदार है। यहां पहुंचने के बाद हाजी कहलाया जाता है। वहीं इसके बाद हाजी मैदाने मुस्तलिफ जाते हैं, जहां वे कंकरियां चुनते हैं जो मीना जाकर शैतान को मारी जाती है। इससे पहले जिल हिज की 7 को एहराम बांधने के बाद खाने काबा का तवाफ किया जाता है। बता दें कि सऊदी अरब ने इस साल हज यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया था,
जिसके तहत सऊदी अरब ने गुरुवार से शुरू हुई हज यात्रा के लिए विदेश से आने वाले दुनिया भर के 8,50,000 मुसलमानों को हज यात्रा करने की अनुमति दी थी। सऊदी अरब के इस फैसले से दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि हर मुसलमान का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक बार हज यात्रा अवश्य करे। अब सऊदी सरकार के इस फैसले से इस साल अधिक से अधिक संख्या में मुसलमानों को हज यात्रा करने का मौका मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक हज यात्रा के लिए करीब अब तक 6,50,000 तीर्थ यात्री यहां पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने सार्वजनिक करते हुए रिपोर्ट को बताया कि सोमवार को सुरक्षा कारणों के चलते 10,000 यात्रियों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया गया था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ऐसे 288 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बिना मंजूरी के हज करने के लिए यहां जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर उन पर जुर्माना भी लगाया। सऊदी अरब ने इस साल 10 लाख मुस्लिमों को हज करने की इजाजत दी। 2019 के बाद पहली बार सऊदी अरब विदेशी हज तीर्थ यात्रियों का एक बार फिर स्वागत कर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 और 2021 में सिर्फ सऊदी अरब निवासियों को ही हज यात्रा की अनुमति दी गई थी। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि रात तक 2,66,000 हाजी पवित्र शहर मक्का और मदीना शरीफ पहुंच चुके थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 17,16,06 तीर्थ यात्री पिछले कुछ दिनों से मदीना से मक्का के लिए विदा हो चुके हैं, जबकि 95,000 अभी भी इसी पवित्र शहर में हैं। इस साल कुल 80,000 भारतीय यात्री हज में शामिल होंगे। केंद्रीय हज कमेटी ने 56,637 यात्रियों को हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी। इस बीच 22,600 हज यात्री हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी अरब ने इस साल 10 लाख मुस्लिमों को हज करने की इजाजत दी। 2019 के बाद पहली बार सऊदी अरब विदेशी हज तीर्थ यात्रियों का एक बार फिर से स्वागत करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर के सामने आई। और जब 10 लाख मुसलमानों की तस्वीरें लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान था और हर कोई सऊदी अरब की तारीफ करता हुआ दिखाई दिया कि ये जो बेहतरीन इंतजाम किए गए 2 साल के बाद वो यकीनन काबिले तारीफ था। और हज से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।